पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में भले ही प्रदेश संगठन ने धरती आसमान एक कर दिया हो, लेकिन नितिन नवीन ने एक के बाद एक कई टास्क देकर यह बता दिया है कि सिर्फ सीएम योगी के काम और भगवा पहचान से ही जीत यहां पर नहीं मिलने वाली, बल्कि जनता के बीच जाना अब होगा और कड़ी मेहनत करनी ही होगी। जिसके लिए कि नितिन नवीन ने सांसद विधायकों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें की और निर्देश दिए कि नेता दिल्ली और लखनऊ की परिक्रमा छोड़ें, मोदी और योगी सरकार की कल्याणकारी उपलब्धियों को मतदाता तक पहुंचाएं, क्षेत्र और जिले का दौरा करें, मासिक रिपोर्ट भेजें, सहयोगी दलों के साथ समन्वय और संवाद करें, कार्यकर्ताओं और जूनियर्स को सम्मान दें। कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनका चिंता हमेशा होती रहे और यही क्योंकि भविष्य का आज का कार्यकर्ता कल का नेता है। और अलग अलग समूह में उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा की है और भविष्य में किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसके दिशा निर्देश दिए। यही नहीं, राम मंदिर मुद्दे से नेताओं को दूर रहने की हिदायत दी, ईगो और गुटबाजी खत्म करने को कहा, तो साथ ही यूजीसी मामले के बाद से जाति धर्म में बटे नेता कार्यकर्ताओं को इससे ऊपर उठकर काम करने को कहा और अभी से ही पार्टी के चुनाव में होने का शंखनाद भी कर दिया। 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जीत का रोड मैप इस वक्त तैयार कर रही है। पार्टी ये जानती है कि इस हैट्रिक की इस तैयारी में सहयोगियों का साथ भी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। अब इसीलिए यूपी पहुंचे पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सहयोगियों को साधने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि एनडीए कुनबा जितना मजबूत होगा, विपक्ष के खिलाफ उतना ही चक्रव्यूह मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है। लखनऊ में नितिन नवीन की सहयोगियों के साथ बैठक का मकसद 27 के रण में एकजुट होकर जीत की हैट्रिक का खाका खींचना था। जीत पर चर्चा हुई है कि हम सभी सहयोगी दल एक दूसरे के पूरक बन के और सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के लोग आपसी तालमेल मिलाकर आगे काम करें। उत्तर प्रदेश में 2017 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये बैठक मिशन 27 में एनडीए की तैयारियों को मजबूत करने वाली मानी जा रही है। बीजेपी के सभी सहयोगियों ने एकजुटता का संदेश दिया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब ट्रेजरर गोविंद देवगिरी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चढ़ावा चोरी के बीच उनकी चुप्पी भी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है और इसी को लेकर अब संत समाज ने इस चोरी का जिम्मेदार गोविंद गिरी को बताते हुए इस्तीफे की मांग कर दी है। अयोध्या के संतों का दावा है कि मामला सामने आने के बाद न तो वो सामने आ रहे हैं और न ही कोई बयान दे रहे हैं, जबकि पूरी जिम्मेदारी उनकी है। ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चंपत राय जी से भी पहले इस्तीफा बनता है कोषाध्यक्ष का, क्योंकि गड़बड़ी कोष में हुई है, न कि ट्रस्ट में हुई है। हम महाराज से कहना चाहेंगे कि व्यवस्था आपको यहाँ करके देखनी चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो अपने उससे त्यागपत्र देना चाहिए। कि कहीं ना कहीं इसमें गोविंद गिरी जी और एक दो अन्य लोग साथ में संगठित होकर चंपत राय जी को हटाने के लिए और ये जो गड़बड़ झाला चल रहा था ये कर रहे थे। ट्रेजरर गोविंद गिरी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं तो महाराष्ट्र के पुणे में उनका एक बंगला सामने आया है। पुणे की मॉडर्न कॉलोनी में मौजूद इस बंगले की कीमत करोड़ों रुपए होने का दावा है और पुणे में आने के दौरान गोविंद गिरी के इसी बंगले में रुकने की बात सामने आ रही है। उनका ये 2 गुंठे में फैला हुआ ये आलीशान बंगला है। लगभग जब गोविंद गिरी महाराज पुणे में किसी काम के सिलसिले में आते थे तो इसी बंगले में वो रहते थे।